हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के बारे में। यानी कि यदि आपने कहीं सुना है कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर आपके मन में डाउट है कि हम स्टार्टिंग कैसे करें, कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ऐप से करें, कहाँ से करें, वो चीज़ अलग चीज़ है। लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो हो, जो एसेट एलोकेशन हो, वो कैसे होना चाहिए, यानी कि एसेट एलोकेशन आपका कैसे होना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर आपका एसेट एलोकेशन अगर आपका अच्छा नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर आपका पैसा नहीं बन पाएगा अच्छा खासा। क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती, आपको ये कहोगे बाद में, मान लो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, आप ये कहोगे अरे यार मैंने ये वाली गलती नहीं की होती तो आज मेरा जो प्रॉफिट है ना, जो कैपिटल है, वो कई गुना होती। तो इसलिए हम कई सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ जाता है अपने भविष्य में। तो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, या इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी कर रहे हो, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी आंख खोलने वाला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, समझिएगा कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप हो, चीज़ों को सीख के आए हो, कुछ आधी अधूरी नॉलेज के साथ आए हो, तो इस वीडियो को देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट सीधी एक ही है कि वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारे पास कई सारे डिफरेंट सोर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन बेसिकली हमें ये नहीं पता होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए। सबसे पहला तो ये होता है कि मान लीजिए आपकी सैलरी से इनकम होती है, आप पैसा कमाते हैं, अर्निंग करते हैं सैलरी से, या फिर आप बिजनेस है आपका, तो आप ये मान लीजिए कि सैलरी है या आपका बिजनेस है, आपका बेसिकली कितनी सैलरी मिलती है, आपका बिजनेस कितना है, आप यहाँ पर लिख लीजिए 50K। मान लीजिए आपकी सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपये है, या 30,000 रुपये है, या 20,000 रुपये है, या फिर 1 लाख है, या 2 लाख है, जो भी आपकी सैलरी यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसमें से आप क्या करेंगे कि हमारी जो भी सैलरी होती है या जो भी इनकम होती है, एक रूल होता है। रूल ये कहता है कि आपको 30 to 40% पैसे को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। यानी कि इसका क्या है, जो भी आपकी सैलरी होती है उसमें 30 to 40% आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, 30 to 40% आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मैं सिंपल सा ले कैलकुलेशन करने के लिए कि आपके अगर 1 लाख रुपए की सैलरी है, तो 1 लाख का 30% मान लीजिए, अगर आप करते हैं इन्वेस्टमेंट 30%, तो आपका 30,000 रुपये हो गया इन्वेस्टमेंट, यानी कि 30K। तो 30K रुपीज़ को हम कहाँ पे लगाएं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, डिफरेंट माध्यम होते हैं, यानी कि जैसे कि यार आपको मैंने बोला कि असेट एलोकेशन, यानी कि पैसा हमें कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो कहाँ पे लगाना है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका इक्विटी। इक्विटी के अंदर 2 चीज़ आ जाती हैं आपकी, एक होता है आपका स्टॉक्स और एक आता है आपका म्यूचुअल फंड्स, राइट। म्यूचुअल फंड्स। सेकंड क्या है आपका, फिक्स्ड इनकम, या एफडी आप कह सकते हैं, एफडी, फिक्स्ड इनकम या एफडी। एफडी कह दीजिए आप, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, ये हो गया। तीसरा आपका हो गया कमोडिटी। कमोडिटी जैसे कि आपका गोल्ड बाई करते हैं आप लोग, या सिल्वर बाई करते हैं, मेटल्स, जो मेटल्स हम जो कहते हैं। चौथा आपका क्या हो गया, रियल एस्टेट, यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह, राइट। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के माध्यम क्या क्या होते हैं, हम लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में। अब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ स्टॉक, किस स्टॉक में पैसा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है ना। और स्टॉक में क्या होता है कि पूरी हमें रिसर्च करनी पड़ती है कि पर्टिकुलर किसी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो उसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। तो इसमें क्या पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी 2 में कर रहे हैं, 3 में कर रहे हैं, 4 में कर रहे हैं, ये रहता है। यानी कि अगर आप इस चीज़ से हीरो बन सकते हो या जीरो ही बन सकते हो। अगर आपने अच्छे रिटर्न, उस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दे दिए तो आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट हो जाएंगे, अगर रिटर्न अच्छे नहीं दिए तो आपको जीरो ही बना देगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर होता है, एक्सपर्ट होता है एक बंदा, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, और वो डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। 40 कंपनी में करता है, मान लीजिए 50 में करता है, कहीं कहीं तो 150 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहता है। हालांकि इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी हम बात कर लेते हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है लोग, स्टॉक में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं। फिर आपका करता है एफडी में, आप लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जहाँ पे आपको 7 से 8% तक का रिटर्न मिल जाता है, ठीक है।
इसके बाद कमोडिटी, आप गोल्ड भी बाई करते हैं, सिल्वर भी बाई करते हैं और इस पर इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद रियल एस्टेट। तो आपकी जो सैलरी का मैं 30% निकाला था, 40% निकाला था, आपको उस पैसे को इनमें डिवाइड करना है अपने गोल के हिसाब से। अगर आपका रिस्क ज़्यादा है, आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो आप इक्विटी के अंदर पैसा ज़्यादा लगा दीजिए, इक्विटी के अंदर ज़्यादा पैसा लगा दीजिए। हाई रिस्क हाई गेन वाला फॉर्मूला इसके अंदर काम करता है। एफडी के अंदर आपका इसमें क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट मिलती है, यानी कि आपको आपको इनकम मिलती है, जैसे 7 या 8% रिटर्न मिलता है। और इन्फ्लेशन आपका कितना रहता है, 5 से 6% के बीच में रहता है, 4 से 6% के बीच में रहता है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 5.2% का रिटर्न रहा, इन्फ्लेशन रहा था। तो आपका पैसा मान लीजिए बढ़ रहा है, आपको 7% की रिटर्न मिल रही है और आपका पैसा मान लीजिए इन्फ्लेशन 5.2 है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि पैसा कितना बढ़ रहा है आपका। 7% में 5.2 घटा दीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन घटा दीजिए, तो आपका लगभग पैसा 2 या 1.8% के हिसाब से पैसा आपका बढ़ रहा है, ठीक है। कमोडिटी, इसमें इन्फ्लेशन का असर नहीं पड़ता है। आप गोल्ड बाई कर सकते हैं, हर महीने डिजिटल गोल्ड बाई कर सकते हैं। फिजिकल बाई करना है तो आप फिजिकल में आप कहीं जा करके बिस्किट्स बाई कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से चीज़ें होती हैं। आप सिल्वर में सिल्वर बाई कर सकते हैं, ईंट जिसको कहते हैं ब्रिक्स या बिस्किट्स वगैरह बाई कर सकते हैं सिल्वर के, गोल्ड, यानी मेटल्स में आप बाई कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिजिटली या फिजिकली। रियल एस्टेट में क्या होता है, आप प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, आप डिजिटली प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत सारा, उस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा दीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ठीक है। तो आपको अपनी सैलरी को डिफरेंट परसेंटेज आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी गोल के हिसाब से, कि आपको इससे आपको भविष्य में कितना पैसा कमाना है, इससे आपको रियल एस्टेट से आपको कितना पैसा कमाना है, इससे कितना कमाना है, इससे कितना कमाना है, ये देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इक्विटी में एलोकेशन हमें कैसे करना चाहिए। मान लीजिए स्टॉक की बात की थी मैंने कि स्टॉक में क्या, आपने एक स्टॉक बाई कर लिया तो उसमें लॉस हो गया तो लॉस हो गया, फायदा हो गया तो फायदा हो गया। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रहता है म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें सबसे पहला ये रहता है इक्विटी एलोकेशन की बात कर लेते हैं। पहले हमने बात की थी एसेट एलोकेशन की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं इक्विटी की। इक्विटी यानी कि म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना परसेंटेज आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस चीज़ की बात कर लेते हैं। तो 25% आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर लगाना चाहिए पैसा, लार्ज कैप के अंदर। यानी कि म्यूचुअल फंड में इक्विटी के अंदर 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स बेसिकली होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। तो आप लार्ज कैप में लगाते हैं तो 25% आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए। सेकंड में आप लगा लेते हैं 30 से 35% आप लगा दीजिए डाइवर्सिफाई फंड्स, जिसमें हम कह सकते हैं फ्लैक्सी कैप, मिड कैप, ठीक है ना, फ्लैक्सी कैप, मिड कैप या बैलेंस फंड। इस तरह के फंड में आपको क्या पैसा लगा सकते हैं, 30 से 35% आपको इस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। तीसरी बात कर लेते हैं, 20 से 25% आप लगा सकते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में। स्मॉल कैप में क्या होता है, हाई रिस्क हाई गेन। सबसे ज़्यादा आपको अगर परसेंटेज इंटरेस्ट आपको एनुअल ग्रोथ मिलेगी तो इसके अंदर ही मिलेगी, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी आपका सबसे ज़्यादा होगा। चौथे में बात कर लेते हैं, 4th नंबर पर 20% सेक्टरल फंड्स यानी कि जिसको हम कह सकते हैं थीमेटिक फंड, जैसे कि किसी प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर पैसा लगा दिया या फिर आपने किसी आईटी सेक्टर के अंदर पैसा लगा दिया। आईटी सेक्टर फंड होते हैं ना, अलग अलग डिफरेंट कंपनी होती हैं आईटी सेक्टर की, या फिर आप क्या कहते हैं जो सोलर एनर्जी की जो कंपनी होती हैं उसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर पैसा लगा देना आपका, वो आप किसके पैसा लगा सकते हैं, 20% इसके अंदर, ठीक है। बाकी बचा हुआ आप 5वां क्या है, 5वां है आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर। जो बचा हुआ परसेंटेज है वो इंटरनल से एक्सपोजर में लगा सकते हैं, यानी कि आप अपना पैसा जैसे हम अपने देश की इंडेक्स में लगा रहे हैं, अपने देश के म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, इसी तरीके से आप कुछ पैसा जो बाहर के इंडेक्स होते हैं, अमेरिका का है, S&P वगैरह है, ये इनमें आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपना पैसा लगा सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका जो एसेट एलोकेशन थी और जो इक्विटी एलोकेशन है वो बैलेंस रहेगी। और इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। अभी जो नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि नए नए इन्वेस्टर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, सारा पैसा एक ही जगह पर लगा देते हैं। जैसे कि सारा पैसा लगाएंगे तो वो या तो फिर सारा पैसा इक्विटी में ही लगा देंगे, या फिर सारा पैसा एफडी के अंदर लगा देंगे, या सारा पैसा गोल्ड और सोने के अंदर ही लगा देंगे, यानी गोल्ड और सिल्वर के अंदर लगा देंगे, या सारा का सारा पैसा रियल एस्टेट के अंदर लगा देंगे। तो हमें सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं लगाना है, हमें सारा पैसा कहीं ना कहीं डिफरेंट सेक्टर्स में लगाना है और परसेंटेज में लगाना है। अगर आपका रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा नहीं है, आप चाहते हो कि यार कम रिटर्न मिल जाए लेकिन पैसा मेरा सेफ रहे, तो आप इसके अंदर लगाइए, इसके अंदर लगाइए, यहाँ पे लगाइए। आप यहाँ पे
ना के बराबर लगाइए, ना के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिस्क अच्छा है, आप चाहते हैं नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, पैसा बनाना है मेरे को, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा लगाइए, यहाँ पे थोड़ा कम, फिर कम कम, ऐसे आप चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड में आप जब लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में मान लीजिए आप 30,000 रुपीज़, आप 30% लगाया था ना, 30K, तो 30K का आप मान लीजिए इसमें से निकाल लीजिए कि आप मान लीजिए इसका 50% है या 40% आप इसी के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर लगाना चाहते हैं आप, यानी 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये को आप इसमें, मैंने बताया इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 15,000 रुपये का 25% आप लार्ज कैप में लगाइए, उसका 35% आप डाइवर्सिफाई फंड जैसे कि फ्लेक्सी कैप है आपका, बैलेंस फंड है, इनके अंदर लगा दीजिए, 20 से 25% आप स्मॉल कैप के अंदर लगा दीजिए, बाकी के 20% आप सेक्टरल फंड के अंदर लगा दीजिए, और जो तीसरा मतलब 5वां जो फंड है, जो बचा हुआ पैसा है, आप उसका लगा दीजिए इंटरनेशनल फंड्स के अंदर, ठीक है ना, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो काफ़ी बैलेंस हो जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो किसी भी स्थिति में, देश विदेश में कभी भी स्थिति खराब होती है तो आपका बैलेंस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा और आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न देने की पूरी कोशिश करेगा। तो हमें इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक अच्छे जानकार माने जाएंगे कि आपने अपना पैसा अच्छी जगह पर लगाया है और अच्छे तरीके से लगाया है। तो गाइज़, आपको वीडियो दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।